हेलो दोस्तों, मैथ्स वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं जेपी सर। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का क्लास 16वां, जो होगा हम लोग का कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्लास 16। कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर, जिसको हिंदी में भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या एक नाम इसका और दे सकते हैं कि भाज्य संख्या कह सकते हैं या संयुक्त संख्या भी कह सकते हैं। संयुक्त संख्या एक इसका नाम और दे सकते हैं, संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या कह सकते हैं। कौन संख्या? यौगिक संख्या। यौगिक संख्या। कहीं कहीं कंपोजिट ना लिख करके कंपाउंड नंबर भी लिखा रहता है, तो कोई बात नहीं, कंपोजिट नंबर या कंपाउंड नंबर। कंपाउंड नंबर कोई दिक्कत नहीं है। तो भाज्य संख्या कहिए, चाहे संयुक्त संख्या कहिए, चाहे यौगिक संख्या कहिए। एक और इसको नाम दे सकते हैं, विभाज्य संख्या भी कह सकते हैं। विभाज्य संख्या ये इसके नाम है, कोई नाम से पुकारा जा सकता है। भाज्य संख्या कहिए, संयुक्त संख्या कहिए, यौगिक संख्या कहिए, विभाज्य संख्या कहिए, अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर कहिए, कंपाउंड नंबर कहिए। ठीक है, आइए इसको समझते हैं कि भाज्य संख्या कौन कौन सी संख्याएं होती है। जैसे मैं एक लिख दिया, एक का गुणनखंड क्या होगा? एक। दो लिख दिया, दो का गुणनखंड क्या होगा? एक और दो, मतलब दो एक से कटेगा और दो से। तीन मैंने लिख दिया तो तीन एक से कटेगा और तीन से कटेगा। चार लिख दिया तो एक से कटेगा, दो से कटेगा और चार से कटेगा। पांच मैंने लिख दिया तो एक से कटेगा और पांच से कटेगा। छह लिख दिया तो एक से कटेगा, दो से कटेगा, तीन से कटेगा, छह से कटेगा। ठीक है, मैंने सात लिख दिया तो एक से कटेगा, सात से कटेगा। आठ लिख दिया तो एक से कटेगा, दो से कटेगा, चार से कटेगा और आठ से कटेगा। मैंने नौ लिख दिया, नौ एक से कटेगा, तीन से कटेगा, नौ से कटेगा। नौ के बाद 10 मैंने लिख दिया, एक से कटेगा, दो से कटेगा, पांच से कटेगा, 10 से कटेगा। मैंने 11 लिख दिया तो एक से कटेगा, 11 से कटेगा। 12 लिख दिया, एक से, दो से, तीन से, चार से, छह से, 12 से। और भी आप निकाल सकते हैं। ये सब जितने भी लिखा गया फैक्टर है। आइए इसको समझते हैं कि कौन कौन भाज्य होगा। तो आप अभाज्य संख्या, जब मैं बताया था अभाज्य संख्या, ध्यान देना, अभाज्य संख्या जिसको मैं कहा था प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, उसमें यह बताया था कि इसके कम से कम केवल दो फैक्टर, केवल दो फैक्टर, केवल दो फैक्टर हो। ये अभाज्य में बताया था मैं कि इसके केवल दो फैक्टर हो। कौन कौन फैक्टर हो? तो एक एक हो और एक स्वयं संख्या। स्वयं संख्या इसमें बताया गया था अभाज्य में। लेकिन भाज्य में क्या होगा कि उसके गुणनखंड एक तो होगा ही, स्वयं होगा ही और अदर भी होगा। एक होगा, स्वयं होगा, तो अभाज्य। एक हो गया, स्वयं हो गया और कोई संख्या से कट गया तो वो बन जाएगा भाज्य। जैसे मैं तमाम एग्जांपल लिया हूं, समझा रहा हूं उसको। जैसे एक का फैक्टर केवल एक है तो ये तो अभाज्य ही भी नहीं होगा और भाज्य भी नहीं होगा। दूसरा बात, अब ये एक बात यहां पे और समझ लेते हैं कि इसके केवल दो ही फैक्टर, तो दो ही नंबर मिलेगा। एक मिलेगा स्वयं संख्या
अभाज्य में क्या होगा, एक होगा, स्वयं होगा, अदर होगा, यानी कम से कम 3 फैक्टर मिलेंगे, अधिक से अधिक कितना भी मिल सकते हैं। कम से कम कितने फैक्टर, 3 फैक्टर। ये बताओ, इसमें तो 2 ही फैक्टर, एक है और एक स्वयं है, तो ये होगा नहीं। इसमें भी 2 फैक्टर, एक है और एक 3 है, तो ये भी होगा नहीं। कम से कम 3 फैक्टर चाहिए इसके लिए। तो बताओ, अब इसमें देखो, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। अब बताओ, 1 से कटा, स्वयं से कटा, किसी और से कटा, इसका मतलब कि ये संख्याएं कौन सी है, भाज्य। अब भाज्य संख्या की स्टार्टिंग कहां से होगी, 4 से होगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, 4 होगी। अब देखिए, इसके भी 2 फैक्टर, 1 और 5, तो ये तो अभाज्य बन गया। भाज्य कम से कम 3 फैक्टर, तो ये नहीं होगा। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, तो ये बोलो भाज्य संख्या होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। 1 से कटा, स्वयं संख्या से कटा, 2 से भी कट गया, 3 से भी कट गया, तो कम से कम 3 फैक्टर। कम से कम कहने का मतलब, जैसे कहा जाए कि कम से कम 2 रोटी खा लीजिए, तो आपको कम से कम 2 रोटी खाना है, और 2 से ज्यादा भी खा सकते, 3 खा लीजिए, 4 खा लीजिए, 10 खा लीजिए, 20 खा लीजिए, लाख रोटी खा लीजिए, कैसा। लेकिन यही कह दिया जाए कि अधिक से अधिक 4 रोटी खाना है, तो 4 गो रोटी से अधिक थोड़ा भी नहीं खाना, 3 रोटी खा लीजिए, 2 रोटी खा लीजिए, मत खाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो अधिक से अधिक और कम से कम का मतलब समझ गए। यहां पे समझिए, 6 तो कम से कम 3 फैक्टर, नहीं तो 3 से ज्यादा हो, तो कम से कम 3 से ज्यादा तो है ही है। 1 से कट गया, 6 से कट गया, 2 और 3 से कट गया, तो ये भी आपकी कौन सी संख्या हो गई, भाज्य हो गई। 4 हो गया, 6 हो गया। 7 2 फैक्टर, होगा नहीं। अब देखो 8, ये होगा, 1 से भी कट गया, स्वयं से भी कट गया, अदर से भी कट गया। 9 बिल्कुल होगा, 1 से भी कट गया, 9 से भी कट गया, 3 से भी कट गया। 10 1 से भी कट गया, 10 से भी कट गया, 2 से भी कट गया, 5 से भी कट गया, ये भी होगा। 11 1 से कटा, स्वयं से कटा, तो ये तो अभाज्य हुआ, जो पीछे पड़ चुके हैं, तो ये कतई नहीं होगा। फिर 12 देखिए, 1 से कट गया, स्वयं से कट गया, अदर से भी कटा है, इसका मतलब 3 से ज्यादा फैक्टर है। तो बात उम्मीद है कि समझे होंगे, भाज्य संख्या वही है जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो, नहीं तो 3 से ज्यादा हो, 3 से कम नहीं होना चाहिए। केवल 2 फैक्टर तो वो अभाज्य संख्या। क्लियर। आगे मैं और बात समझाता हूं। अगर ये कह दे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो आप क्या बताएंगे, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या बताएंगे, 4। आपसे भी कह देगा कि एक भाज्य तथा अभाज्य दोनों में से कोई संख्या नहीं है, कोई संख्या नहीं है। मतलब एक भाज्य संख्या भी नहीं है और एक अभाज्य संख्या भी नहीं। दूसरी बात, तीसरी बात कि सबसे छोटी भाज्य सम संख्या, तो ये भी बोलेंगे आप क्या, 4। अगर कह देगा कि सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या, तो आपको बनाना है 9। सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या 9, सबसे छोटी भाज्य सम संख्या 4। एक बात और आपसे पूछ देगा, विषम का मतलब, जैसे भाज्य संख्या का एग्जांपल लिख रहा हूं, देखो अभी भाज्य संख्या मैं लिख रहा हूं, ये बताओ, जैसे 1 हो गया, 1 कह रहा हूं, 4 हो गया, 4 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा, 16 आएगा, डैश डैश इसी तरह आता जाएगा। ये बताओ, सबसे छोटा तो यह है,
सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट, क्या है, स्मॉलेस्ट। अब ये देखिए, और इवेन स्मॉलेस्ट भी है, इवेन स्मॉलेस्ट, यानी सबसे छोटा भी है और सबसे छोटा सम भी है। अब देखो 6 विषम, 8 विषम, तो विषम कहां से स्टार्ट, ये ऑड स्मॉलेस्ट, ऑड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। क्या है, ऑड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। क्लियर बात। सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या कौन है, 9। देखो ये भी सम, ये भी सम, ये भी सम, ये भी सम, ऐसा नहीं कि सब समय होगा। ये देखिए 15 विषम हो गया, तो सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या आपको बताना है तो 9, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या तो 4, और सबसे छोटी भाज्य संख्या तो भी 4। क्लियर। उम्मीद है कि इतनी बात समझे होंगे। और मैं एक दो बताता हूं, एक दो और बात यह है कि 1 से 100 तक की गिनती में कुल भाज्य संख्याएं, कुल भाज्य संख्याएं, कुल भाज्य संख्या। तो एक बात बताइए, 1 से 100 तक, अगर 1 से 100 तक पूछा जाए, 100 तक में अभाज्य कितना, 100 तक में अभाज्य, 100 तक में अभाज्य कितना होता है, 25 होता है। 100 तक में कितना अभाज्य होता है, 25 होता है। और इतना भी जानते हैं कि एक अभाज्य नहीं है, एक अभाज्य नहीं है। तो आखिर में हमें भाज्य बताना है कि भाज्य कितना होगा। तो आप बताइए, टोटल 100 और 100 में से 25 हम घटा देंगे तो कितना आएगा, 75। एक अभाज्य संख्या है ही नहीं है, अभाज्य संख्या भी नहीं है, तो एक और माइनस कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 74। इसका मतलब ये हो गया कि 1 से 100 तक की गिनती में कुल भाज्य संख्याएं कितनी, 74। 1 से 100 तक की गिनती में कुल भाज्य संख्याएं कितनी, 74। एक यहां पे और कि 1 तथा 100 के बीच, बीच कह दे, 100 के बीच कुल भाज्य संख्याएं, कुल भाज्य संख्याएं, तो आपको बताना होगा कितना, बीच का दिया, इसका मतलब 100 अब हट गया। 100 एक भाज्य संख्या है, इसमें लिया गया है, लेकिन अब 100 हट गया, तो इसका मतलब कितना बच गया, 74 में से ही एक घटा दे। किसको घटा दे, 100 को, माने 100 वाला नंबर हट गया तो कितना बचा, 73। जब 1 से 100 के बीच कह दे तो 73, 1 से 100 तक में कह दे तो 74। उम्मीद है कि इतनी बात समझे होंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक।